हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान की बात करते हैं। तो हिंदी के किसी वाक्य के आखिर में अगर ता था, ती थी, ते थे या फिर आ, ई, ए या फिर इनकी मात्राएं आए तो हम समझ जाएंगे कि वह वाक्य कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म पता होनी चाहिए। हर वर्ब की एक सेकंड फॉर्म होती है, आपको उसको याद करना होगा। जैसे गो की वेंट, कम की कैम, स्लीप की स्लेप्ट, वॉक की वॉक। तो हमें ना ये सेकंड फॉर्म याद करनी होगी, क्योंकि जब हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो वहां पे सेकंड फॉर्म का ही उपयोग किया जाता है। बाकी आप नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे और फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं जिससे इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए। तो आप देखिए, अफर्मेटिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट को लगाना है। तो यहाँ पे ना हमें एक चीज और समझ में आई कि जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी होती है, वैसा इधर कुछ भी नहीं है। हम हर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करना है। तो हम देखते हैं, मैं गया। तो मैं की इंग्लिश होती है आई। अब गया मतलब क्या, मतलब जाना है ना। तो देखो, गो की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट। तो मैं गया, आई वेंट। ठीक है। ऐसे देखो, वह बोला, और वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। और बोलने को कहते हैं स्पीक, और स्पीक की सेकंड फॉर्म है स्पोक। तो ही स्पोक। ऐसे ही आप देखो, हमने क्रिकेट खेला। तो हमने मतलब हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। और खेलने को कहते हैं प्ले। प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड। वी प्लेड। क्या खेला, क्रिकेट। वी प्लेड क्रिकेट। ऐसे ही आप देखिए, आप आए। आपकी इंग्लिश क्या होती है, आपकी इंग्लिश होती है यू। और आने को कहते हैं कम, और कम की सेकंड फॉर्म है कैम। तो सेंटेंस बनेगा यू कैम। देव चला। देव की इंग्लिश हो गई देव। अब चलने को क्या कहते हैं, चलने को कहते हैं वॉक, और इसकी सेकंड फॉर्म है वॉक। तो हमारा वाक्य बनेगा देव वॉक। ठीक है। उसने हिंदी बोली। अब उसने की इंग्लिश क्या होती है, उसने की इंग्लिश होती है ही। बोलने को कहते हैं स्पीक। तो स्पीक की सेकंड फॉर्म है स्पोक। ही स्पोक। क्या बोला, हिंदी बोली। ही स्पोक हिंदी। ठीक है। अब हमने वहां पे नेगेटिव सेंटेंस बनाए थे जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो हमने वहां पे डू और डच का यूज किया था। ऐसे ही आप देखो, यहाँ पे अगर हम फर्स्ट फॉर्म में लिखते तो क्या लिखते, डू। तो सेकंड फॉर्म में क्या हो जाता, डू का हो जाता है डिड, और थर्ड में होता है डन। तो अब जब हम पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पे हम जैसे डू डच का यूज किया था ना, ऐसे अब हम डिड का यूज करेंगे। और एक बात और समझिए, जब भी हम डिड का यूज करेंगे तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि बार बार हम किसी वाक्य के अंदर सेकंड फॉर्म नहीं लगाते, एक ही बार लगाते हैं ना। तो अगर हम डिड का यूज करेंगे तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और यहाँ पे नॉट भी लगाना होगा, क्योंकि डिड का मतलब क्या होता है, किसी काम को करना। और हमें क्या बोलना है, नहीं करना। जैसे देखो, मैं नहीं गया मतलब मैंने वो काम नहीं किया। तो मैं नहीं गया, तो मैं की इंग्लिश हो गई आई। अब नहीं के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डिड नॉट। आई डिड नॉट। मैं नहीं गया, आई डिड नॉट। जाने को कहते हैं गो, है ना। और यहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, सेकंड नहीं लगानी। आई डिड नॉट गो। ऐसे देखो, वह नहीं बोला। वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। अब नहीं बोला मतलब कोई काम नहीं किया, तो डिड नॉट। ही डिड नॉट। क्या नहीं किया, बोला नहीं। बोलने को कहते हैं स्पीक, सेकंड फॉर्म होती है स्पोक। लेकिन हम यहाँ पे स्पीक ही लिखेंगे, है ना, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो he did not speak। हमने क्रिकेट नहीं खेला। हमने की इंग्लिश होती है वी। अब देखो, नहीं खेला तो क्या आएगा, डिड नॉट प्ले। वी डिड नॉट प्ले। क्या नहीं खेला, क्रिकेट। वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ऐसे ही आप देखो, आप नहीं आए। आपकी इंग्लिश क्या होती है, आपकी इंग्लिश होती है यू। अब नहीं आए तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट कम। क्योंकि जब भी हम डिड लगाएंगे हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। देव नहीं चला। देव की इंग्लिश होती है देव। अब नहीं चला मतलब हो गया डिड नॉट। चलने को कहते हैं वॉक। तो यहां पर हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वॉक।
they did not walk. उसने हिंदी नहीं बोली, उसने इंग्लिश हो गई ही। अब नहीं बोली मतलब did not speak, क्या नहीं बोला, हिंदी नहीं बोली, he did not speak हिंदी। तो ये आपको बात समझ में आ गई कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस बनाएंगे तो अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है, जबकि नेगेटिव में क्या करेंगे, हम डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको कई सेंटेंस मिल जाएंगे, उनका उपयोग करके आप इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पे हम इंटरोगेटिव वाक्यों को बनाना सीखेंगे।